श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम सरकार की जय। हमारे गुरुदेव भगवान की जय। सभी दर्शकों को कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हुए हैं सबको बार बार मैं प्रणाम करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसको सब्सक्राइब भी किया करिए, आगे भी बढ़ाइए और लोगों को शेयर करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो। श्री राम जय जय राम। 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 नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हे गोविंद राख शरण अब तो जीवन हारे। 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 हार गुनंदन प्राण परीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हार गुनंदन प्राण परीते। तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित बाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। त्वमाहि रामं रघुवंशनाथम। नीले कमंड के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं और भगवान राम के वाम भाग में हमारी माता सीता विराजमान हैं, ऐसे प्रभु को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने। प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज का विषय कृष्ण का द्वारिका गमन। कृष्ण भगवान यहाँ पर सब कुछ करने के बाद कौरव और पांडव का युद्ध हो गया। इसके बाद क्रियाकर्म सभी का हो गया। भीष्म पितामह से मिलन हो गया। भीष्म पितामह भी स्वर्गारोहण किए। इसके बाद द्वारिकाधीश की इच्छा यह हुई कि हम भी जो है अब अपने स्थान पर द्वारिकाधीश जाने के लिए प्रयत्न हो गए। द्वारका गमन की बात कहे तो उस पर पांडवों ने विचार किया। उसी विषय में आज हम श्रीमद् भागवत में चर्चा करेंगे। उसके पहले प्रतिदिन की भांति जो हम राम नाम की चर्चा के बारे में चर्चा करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे।
भजन जो है भगवान का नाम, राम का नाम प्रतिदिन लगातार लेते रहिए। 3 चीज जो हैं इसमें बाधा डालती हैं, अगर आप उसमें डटे रहे तो आपका भजन होता रहेगा प्रभु का। पहला है भजन विरोधी जो भाव बनता है उसका त्याग कर देना चाहिए। जैसे भजन विरोधी जैसे लोग हैं, भजन विरोधी जैसे काम है, भजन विरोधी जो खाना है, भजन विरोधी खाना आहार से भी भजन पर बहुत फर्क पड़ता है। बहुत सारी चीज हैं, जितनी भी भजन विरोधी क्रियाएं हैं उनका पहली बात तो त्याग करना पड़ेगा। दूसरा, भजन को, राम के नाम को निरंतर लेना पड़ेगा। निरंतर, उसमें निरंतरता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक दिन किए 4 दिन बैठ गए या भूल गए, ऐसा नहीं, निरंतरता होनी चाहिए। और तीसरा जो है संग का प्रभाव पड़ता है। कुसंग, कुसंग जब आपका रहेगा तो आपका भजन अच्छा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि आप में भाव होना चाहिए, और भाव दूसरा जो है उसमें निरंतरता होनी चाहिए, तीसरा जो है संग अच्छा होना चाहिए, तो और उसके साथ में खाना पीना आहार विचार भी अच्छा होना चाहिए, तो आपका निरंतर जो है भजन होता रहेगा। भगवान जिसको अपनाना चाहते हैं, जब आप भजन करेंगे तो बहुत सारा कष्ट आएगा। जब भगवान किसी को अपनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत कष्ट होता है। आपके अगल बगल जितने भी हैं सब आपके द्रोही हो जाएंगे, चाहे जिस प्रकार से हो जाएं, और जितना भी आपका अच्छा काम है वह बुरे काम में परिणत हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा करे ये तो मैं प्रभु के शरण में जा रहा हूँ तो और बनना चाहिए तो और बिगड़ रहा है, तो ऐसे ही दिखेगा आपको कि सब कुछ बिगड़ रहा है। हाँ, लेकिन आपको उसमें घबराना नहीं है, थोड़ा दिन तक संतुलन बनाए रखना है और देखना है कि क्या क्या होता है। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थिति आएगी, बहुत सारे लोग जो आपके नियरेस्ट रहेंगे, सगे संबंधी, वो सब धीरे धीरे आपसे दूर भागेंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा। आप किसी को समय नहीं देंगे, किसी से बात नहीं करेंगे। जब सांसारिक बात करेंगे तभी तो कोई आपसे, भजन के लिए बहुत कम लोग आपसे जुड़ेंगे, बहुत कम मात्रा में लोग जुड़ेंगे। भजन तो एक ऐसी चीज है कि सब थोड़ी कर पाता है, सबको प्रभु करने ही नहीं देते। भगवान की कृपा जब होती है तो सब शुरू में ठुकराने लगते हैं, वो तो बाद में जब आपका सब बन जाएगा तो सब प्रभु जब आपको अपने अंदर कर लेंगे, आपके अंदर आज के बैठ जाएंगे, तब सब लोग आना चाहेंगे आप पास। लेकिन शुरू में बहुत कुछ समस्याएं आती हैं, सब झूठ। उमा शंकर भगवान कहें, बोले कि हे उमा, अपना अनुभव मैं कहता हूँ कि ये संसार जो है ये सब स्वप्न के बराबर है। ये कुछ नहीं। जैसे नींद में कोई सो जाता है और नींद में जब सोता है तो स्वप्न देखता है, तो उसमें राजा बन जाता है या रंक बन जाता है, जो भी बन जाए। अगर राजा बन गया तो बहुत खुश रहता है, लेकिन जब आंख खुलती है तो क्या देखता है? कुछ नहीं है। उसी प्रकार से ये संसार है, संसार में केवल एक ड्रामा हो रहा है। अपना अपना पात्र सब बने हुए हैं और अपना अपना पात्र के रूप में काम करके फिर चले जाएंगे। तो शंकर भगवान ने इस प्रकार उमा से बोले थे, तो हमारी आपकी क्या बात है? इसीलिए हम भगवान के दास बन करके और निरंतर उनका जो है निरंतर भजन करना चाहिए। और कर्म का बंधन ये कठोर है, बहुत ही कठोर है। ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, वेशभूषा, ये सब भोग के साधन हैं। आज जो है आप बहुत देखते हैं कि ज्ञान है, ज्ञानी है तो पैसा कमाने के लिए बन गए हैं, बहुत कम हैं जो कि उद्धार के लिए अपने हुए हैं। कर्म कर रहे हैं तो उसमें भी पैसा। आप बहुत सारे भक्त देखेंगे, श्रीमद् भागवत पुराण ये सब कह रहे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उसमें भी उनको अहम है, उसमें भी उनको पैसा चाहिए, लाखों में उसमें होती है बातें। तो और इसके बाद भक्ति योग है, भक्ति योग में भी वेशभूषा पहन लिए हैं
बहुत बढ़िया, और उसी के आधार पर अच्छा अच्छा भोजन मिल रहा है, वही देख करके लोग उनको मान सम्मान दे रहे हैं और उसमें भी भोग विलास में लगे हुए हैं। बहुत कम लोगों को आप देखेंगे कि वेशभूषा नहीं बनाते हुए भी वो संत हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, संत हैं। एक दिन इसी बात को लेकर के मैं सुन रहा था, प्रेमानंद महाराज जी जो वृंदावन में हैं, उन्होंने यही यही बोल रहे थे कि आजकल वेशभूषा बना करके ठग के रूप में लोग विचरण कर रहे हैं और लोगों को ठग रहे हैं, और केवल वो पेट पालन के लिए लगे हुए, उनको नहीं पता कि ये वेशभूषा किस लिए है। यहाँ तक नहीं पता है कि वेशभूषा है किस लिए। इस ढंग से वो धीरे धीरे नीचे गिरे जा रहे हैं। और ये कर्म जो आप करते हैं, कर्म जो है 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक तो संचित होता है, दूसरा क्रियामान होता है, और तीसरा जो है प्रारब्ध कर्म होता है। जब भगवान को आप भजेंगे तो उसके द्वारा ये सब में थोड़ा थोड़ा कटौती होगी, धीरे धीरे समाप्त होंगे, लेकिन ये जल्दी समाप्त होने वाले नहीं हैं। ये एक जन्म के नहीं हैं, लाखों जन्म के हैं, लाखों जन्म के हैं। पहले, बहुत पहले से ये हैं, और लाखों जन्म। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें आपको संचित कर्म जो संचित हुआ है, लाखों जन्म का जो आपके पास संचित भंडार है पापों का, उसको काटने के लिए भगवान को क्या करना पड़ेगा? आपको शरणागति करनी पड़ेगी। आप बहुत दान कर दीजिए, कुछ नहीं होगा। आपका इतना पाप है कुछ जल्दी समन होने वाला नहीं है। आप बहुत कुछ दे दीजिए, बहुत कुछ दान कर दीजिए, बहुत आप तप कर लीजिए, आप बैठ करके भगवान की तपस्या करिए, यज्ञ करिए। यज्ञ में पहली बात आपको हर प्रकार से इस समय पवित्रता ही नहीं है, दूध में भी पवित्रता नहीं है, उसमें जो हवन में जो डालेंगे उसमें भी पवित्रता नहीं है, तो आपका यज्ञ पवित्र होगा नहीं। इसलिए एक ही साधन है इसमें, शरणागति। जब भगवान के शरण में हो जाएंगे, कई जगह रामायण में भी आया है और भागवत में भी आया है और कई पुराणों में आया है कि भगवान के जब शरण होता है कोई, जैसे कौन शरण हुआ था आप ध्यान करिए, विभीषण शरण हुआ था, और आर्तनाद जब करके हाथ उठाया, जब शरण में आ गया तो भगवान तुरंत जो है उसको अपना लिए। जटायु भगवान के शरण में आ गया और बोला प्रभु अब मुझे जाना है। जब शरण में आ गया तो वो भी। बाली को भगवान ने बाण मारा, बाली को भगवान ने कहा जिला दूं आपको, आप राज्य करिए, बोला नहीं अब तो आपके हम शरण में हैं, उसका भी उद्धार हो गया। ऐसे कितने जगह है आपको बताऊं। द्रौपदी ने शरणागत जब हुई, दोनों हाथ उठा दी, पहले सबका बल देख लिया उन्होंने, सबका बल देखने के बाद लास्ट में शरणागत हो गई। और जब शरणागत हो गई तब जाकर के उनका उद्धार हुआ। तो जब आप शरणागत हो जाएंगे तो तुरंत जो है एक चीज हो जाएगा कि संचित जो कर्म आपका है वो नष्ट हो जाएगा। और दूसरा क्रियामान के लिए कर्म करते हुए निषिद्ध कर्म आप उसको छोड़िए। जब संचित कर्म आपका दूर होगा तो निषिद्ध कर्म जो होगा वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, भगवान में आपका मन लगने लगेगा, गलत कार्य होगा ही नहीं, आपका मन हमेशा जो है उसमें रमने लगेगा। किसमें? राम में। और कराने वाले भगवान राम ही हैं, और श्री राम के शरण में आप हो गए हैं, तब कुछ गलत होगा ही नहीं, तो आप इसके ज्यादा क्रियामान भी सुधर जाएगा। रह गया प्रारब्ध। प्रारब्ध जो बनता है वो जो कर्म आप कर रहे हैं और जो पहले से संचित था, दोनों को मिला करके प्रारब्ध रहता है। तो प्रारब्ध कैसे ठीक होगा? प्रारब्ध भक्त भगवान का दर्शन, ज्यादा से ज्यादा भगवान का दर्शन करिए, उनकी सेवा करिए, और गुरु के प्रति
सभी के प्रति प्रणाम करिए। ज्यादा से ज्यादा आप प्रणाम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है दुख और सुख में एक रहने का आप मार्ग बनाएंगे, तो धीरे धीरे ही सहज में आपका दिल निरंतर ही धीरे धीरे निर्मल होता चला जाएगा और कर्म बंधन धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। भगवान की सेवा करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का जप करना, ये तीनों के माध्यम से प्रारब्ध जो है समाप्त होता है। लेकिन बहुत सारे संतों को आप देखे होंगे कि उनका प्रारब्ध जल्दी समाप्त नहीं होता है। कैसे? वो भोगना पड़ता है, लेकिन उसको आप भोगेंगे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, वो बहुत कम में ही आपका प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। इसलिए आपसे एक ही इच्छा है हमारी कि आप बराबर भगवान के नाम का जप करिए, लगातार भगवान के नाम का जप करिए और उससे ही सब कुछ हो जाएगा। आप देखेंगे कहीं कहीं से आता है, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुन मन बचन हृदय दृढ़ गाऊं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगत मोर पुराण श्रुति गाई। यदि आप परलोक में यहाँ पर शाश्वत धाम चाहते हैं, अमृत तत्व प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा इसी लोक में अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं, तो मेरा वचन सुन लीजिए, दृढ़ता से धारण कर लीजिए कि सिर्फ एक ही रास्ता है, दोनों को सिवाय भगवान का नाम, और निरंतर नाम में आप लग जाइए, उससे ही सब कुछ हो जाएगा। भजहु प्रणत प्रपालक राम, हमेशा जो है लगातार भगवान का नाम लीजिए, उससे सब ठीक हो जाएगा। सोई कबि गोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ बजहि रघुबीरा। आप कितने भी रणधीर हों, कैसे भी हों, कोई भी रणधीर है, जिसका मन राम में अनुरक्त है वही धर्मपरायण है। नीति निपुण और परम सयाना वही है जिसका मन जो है भगवान राम में निरंतर लगा हुआ है। इसलिए आपको हम कहेंगे कि आप भगवान का राम के नाम में निरंतर लग जाइए। इंद्र जो है, जब खर दूषण का मान मर्दन प्रभु ने किया तो इंद्र को बहुत घमंड था। एक बार इंद्र के पुत्र को भी घमंड था, तो भगवान ने बहुत छोटे में उसको दिखा दिया था, और इंद्र को भी बहुत घमंड था। तो ये जब खर दूषण को भगवान ने अकेले ही क्षण मात्र उसको समाप्त कर दिए, सब देवता उससे हार गए थे, तब वो आकर के शरणागत हुआ और क्या बोला, जय राम शोभा धाम दायक, प्रणत ये विश्राम, धृत तृण बरसर चाप, भुज दंड प्रतल प्रताप। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले हे प्रभु भुजदंड श्री रामचंद्र की जय हो। जय दूस नार खरार मर्दन निशाचर धार, यह दुष्ट मारो नाथ भय देव सकल सनात। जय हरन धरन भार महिमा उधार अपार, जय रावणार कृपाल किए जान उधान बिहाल। मतलब वह मान गया कि भगवान ने इसको मार करके इसको खत्म कर दिया है, जो कि देवताओं को हमेशा परेशान करता था, संतों को करता था। और क्या बोला, मोह रहायत अभिमान, नहीं को मोहि समान। अब देख प्रभु पद कंज, गतमान प्रद दुख पुण्य। उसको बहुत ही अभिमान था कि मेरे जैसा कोई नहीं है हे प्रभु, लेकिन मैंने देख लिया। को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जह श्रुति गाव। मोह भाव कोमल भूप, श्री राम सगुण स्वरूप। भगवान राम ही सब कुछ है और कोई कुछ नहीं है। वैदेही अनुज समेत मम, हृदय करहु निकेत। मोह जानिए निज दास दे भक्ति
भक्ति राम निवास। इसने भी भक्ति मांगा कि हे प्रभु भक्ति दे दीजिए, आप भक्ति दे दीजिए, आपके नाम को बराबर मैं लेता रहूं। दे भक्त राम निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम। सुर वृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनुवतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे प्रभु शंकर जी जैसे आपका नाम हमेशा लेते हैं, वैसे भी मैं भी आपके शरणागत होकर के नाम लेना चाहता हूँ, इसलिए हे प्रभु मुझे भी भक्ति दे दीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अब हम श्री कृष्ण द्वारिका गमन श्रीमद् भागवत पुराण के माध्यम से हम कह रहे हैं। हत्वां त्वाक पृथम आततायुनो युधिष्ठिरो भयं भूता वसिष्ठ। सहानुजो प्रत्युत्थवद भोजन कथम प्रवृत्तम किम कार्यवित्तितः। धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर अपने पैतृक संपत्ति को हड़प जाने की इच्छुक आतिताइयों से कैसे भी युद्ध करके उसको लिया, और लेने के बाद फिर भगवान का बहुत प्रकार से सेवा किया। और आज के अध्ययन में आप देखेंगे कि युधिष्ठिर ने क्या क्या किया। युधिष्ठिर का राज सिंहासन पर बैठे भगवान की पूजा किए और बहुत प्रकार से यज्ञ किए। वर्षा वनस्पति और सबको समेट करके उन्होंने सब कुछ देखा। दूसरा, नदी वनस्पति समुद्र पर्वत लताएं सबका निरीक्षण करते हुए उन्होंने उसको बढ़ाया। सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीने तक वहां रहे। और द्वारिका चलते समय स्त्रियों ने क्या क्या परिचर्चा की, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सृष्टि पालन और संहार सब कुछ भगवान ही करते हैं, इस पर स्त्रियों ने क्या कहा। और श्री कृष्ण के पत्नी के बारे में कि इनको 16,108 पत्नियां हैं, तो कैसे इनका गृहस्थ आश्रम चलता है, उसके बारे में पत्नियों ने बहुत सारी चर्चा की। शिशुपाल जो राजा था वह कृष्ण भगवान का बहुत ही द्रोही था, उसको भगवान ने कैसे मार दिया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाथी घोड़े पैदल रथ सब भगवान को लास्ट में दिया साथ में, और वो द्वारिका के लिए यात्रा किए। और भगवान रास्ते में जलाशय में नित्य स्नान करते थे, पूजा करते थे, सबसे मिलते थे। उनको बहुत डर भी था, इसीलिए उनके साथ में बहुत रथी सारथी भी दिए थे युधिष्ठिर ने, लेकिन फिर भी भगवान सबको मिलते थे हमेशा। उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। यह उस समय की बात है, सुभद्रा द्रौपदी कुंदी विराट सात था। गांधारी धृतराष्ट्रस्य युगोद्गातो यमो। वृकोदरश्च धौम्यस्य स्त्रियो यासतुयायदय। न सेहिरो विदत्मित्वा विहरम सांकधनुः। सुभद्रा द्रौपदी कुंती उत्तरा गांधारी धृतराष्ट्र कृपाचार्य नकुल सहदेव भीमसेन धौम्य सत्यवती सभी जो है जब भगवान जाने के लिए हुए तो मूर्छित हो गए, रोने लगे। और युधिष्ठिर राज्य की आवश्यकता अनुसार सबकी वर्षा हो रही थी, अच्छे से उनका यज्ञ हो गया था। बड़े बड़े गौओं की उन्होंने बहुत ज्यादा गौएं पालन कर लिया था। बहुत सारे समुद्र नदियां पर्वत सब एक सरी के कार्य कर रहे थे।
कृष्ण भगवान की देख रेख में सब कुछ ठीक था, लेकिन पूरा परिवार ही क्यों विक्षिप्त हो गया भगवान जब जाने लगे। इसलिए विक्षिप्त हो गया कि भगवान जो है जब इनको विपत्ति पड़ती थी, जब कोई सहारा नहीं देने वाला रहता था, तब प्रभु आकर के समक्ष जो है खड़े हो जाते थे। इनकी एक विपत्ति नहीं पड़ी है, लाखों विपत्तियां इन लोगों के समक्ष आई है। यहाँ तक युद्ध हुआ, कई अक्षौहिणी सेना मार दी गई, भगवान ने उसमें बहुत सारा कार्य किया। ये युद्ध ये नहीं जीत सकते थे, इसके बारे में बहुत सारे विद्वानों का मत है। आपको बताएं, 16वें दिन जब युद्ध हो रहा था तो अर्जुन का धनुष बाण सब कुछ समाप्त हो गया, गिर गया था, हाथ से छूट गया था, और उस समय चाहता तो कर्ण तुरंत मार देता था, लेकिन भगवान ने तुरंत सूर्य भगवान की गति को रोक दिया और जो है तुरंत अंधकार हो गया। तो बोला कि समय समाप्त हो गया, कैसे मारूं। इस विषय पर दुर्योधन इतना चिल्लाया था और बोला कि हमारे जो है शत्रु को आपने बचा लिया। यहाँ तक ही नहीं, चारों भाई जो थे, चाहे भीम हो, चाहे नकुल हो, चाहे सहदेव हो, यहाँ तक कि युधिष्ठिर ही हो, चारों भाई को उसने निहत्था कर करके छोड़ दिया। चारों भाइयों को चाहता तो मार डालता था, लेकिन उसने जो है कुंती को वचन दिया था कि आपके 5 पुत्र हमेशा रहेंगे, इसलिए उसने छोड़ दिया। यह सब सोच करके रो रहे हैं, पूरा परिवार रो रहा है, इन्होंने ही बचाया, इन्होंने ही हमको जीत दिलाई, और इनके द्वारा ही हम यहाँ पर हैं, जो कुछ हैं सब इनके द्वारा ही हैं, नहीं तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। उनका विरह कैसे सह सकते हैं, उनका विरह ही कोई सह नहीं सकता, इतना विरह लोगों को हो रहा है। उस चित्र द्रवित हो रहा था, वे सब निर्मेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंध कर जहां तक दौड़ रहे थे, आप देखते जाइए, स्नेह बंधन में सब एकदम पागल हो गए थे। और भगवान श्री कृष्ण के घर चलते समय उनके बंधुओं में स्त्रियों नेत्र की इतनी तेज धारा बही कि वह धारा रुकने की नाम नहीं ले रही थी। भय से वहां यात्रा के समय अपशगुन न हो जाए, इसको सब डरते हुए डर रहे थे, फिर भी लेकिन अपने को कोई रोक नहीं पा रहा था। और क्या हुआ, भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भेरी, बीड़ा, ढोल, किसी प्रकार की कमी नहीं थे। युधिष्ठिर सब कुछ वहां पर लाए थे, सब कुछ बजवा रहे थे और चालू भी करा दिए, लेकिन रोना भी चालू था। और भगवान के दर्शन की लालसा से कुरु वंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ करके लज्जा से, मुस्कान से युक्त चितवन से भगवान को देख रही थी और पुष्पों की वर्षा कर रही थी। उसी समय जो है सीतात पत्रम जग्राह मुक्ता विभूषी सुतम रत्न दंडम गुडाकेशम प्रिय प्रिय मत्स्य है। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का श्वेत छत्र जो लिए थे उससे उड़ाए, जिससे मोतियों का झालर लटक रही थी, जिसका डंडा रत्नों से बना हुआ था, और अपने हाथ में ले लिया। उद्धव और सात्विकी बड़े विचित्र चंवर डुलाने लगे। उसी समय जो है ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ा। ये सब होते हुए भी कृष्ण भगवान हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां, जिनका चित्त भगवान कृष्ण में रम गया था, आपस में ऐसी बातें करती हैं कि कान में सुनाई दिया, मन को आकृष्ट कर रही थी। क्या कह रही थी, सवै बिलायम पुरुष पुरातनो यह एक आसिद विशेष आत्मनि अग्रे गुणभ्यो जगत्मिनीश्वरे निमीलितास्मिनिश्चे सुप्त शक्तिषु। वे आपस में सखियां सब कह रही हैं कि सनातन परम पुरुष यही है। सनातन पुरुष में जितना गुण होता है, जो कुछ है, सब प्रभु ही हैं और कोई कुछ है नहीं।
जो प्रलय के समय अपने अद्वितीय निर्वेश स्वरूप को स्थिर रखते हैं, चाहे जो हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन इनका स्वरूप जो है एक समान बना रहता है हमेशा। और क्या है, उसी समय सृष्टि के मूल में तीनों गुण भी होने रहते हैं। जगत माता ईश्वर की जीव में लीन हो जाते हैं, परम तत्व समस्त शक्तियां अपने कारण अव्यय में सो जाती हैं। उन्होंने ही फिर अपने नाम रूप सहित स्वरूप को नाम रूप में निर्माण की इच्छा की, अपनी काल शक्ति को प्रेरित करके यही जो है सृष्टि की रचना करते हैं, यही पालन करते हैं और यही जो है संहार करते हैं। ये स्त्रियां कह रही है। और क्या कह रही हैं, इस जगत में जिसके स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय, स वा अयम यत्र मत्र सूर्यो जितेंद्रिया निर्जिता स्मरणः पश्यन्ति भक्त्योलतात्मात्मा भनवेश सत्यम परिमाष्टुमर्हति। यही ब्रह्म है। वो क्या कह रही है कि यही ब्रह्म है, दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। इस जगत में जिसने स्वरूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में करके भक्ति में प्रफुल्लित निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये कृष्ण वही साक्षात परम ब्रह्म है। यही परम ब्रह्म है, भगवान कृष्ण ही परम ब्रह्म है। और क्या कह रही हैं, वास्तव में इन्हीं की भक्ति अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो सकती है, योगादि के द्वारा नहीं हो सकता है। आप योग कर लें, आप बहुत लंबी लंबी सांसें खींच लें, उसके द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, कह रही हैं। इन्हीं के नाम लेने से सब कुछ मिल सकता है, इनका चिंतन करने से मिल सकता है, इनके गुणों को गाते हुए अगर कीर्तन करेंगे तो सब कुछ मिल सकता है। और क्या कह रही हैं, स वा अयम साख्या सत्य कथो वैदेशो गुहो च गुहावादिभिः यह एक ईशम जगदे लीलया सयज्वायत न तत्र सज्जते। सखी, वास्तव में ये वही जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में और दूसरे गोपनीय शास्त्रों में व्यासाद रहस्यवादी ऋषियों ने किया है, जो एक अद्वितीय ईश्वर हैं, यही एक ईश्वर हैं और अपनी लीला से जगत की सृष्टि पालन और संहार ये करते रहते हैं, परंतु उनमें आसक्त नहीं होते। ये किसी में आसक्त नहीं होते, इसलिए हमारे प्रभु यही हैं, यही सब कुछ करते हैं। और क्या कह रही हैं, सखी, जिनका इन्होंने परिग्रहण किया है, उन स्त्रियों के अवश्य ही व्रत स्नान हवन आदि की होगी, परमात्मा को आराधना की होगी। आखिर इनको मिली कैसे, उनका कितना बड़ा पुण्य होगा। अधर सुधार पान करती होगी, स्मरण मात्र से ही ब्रजबालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। हे सखी, वो क्या क्या की होगी, किनको पाई होगी। उसी समय उन्होंने यहाँ तक आया है। बहुत बड़ा वर्णन है, ये बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं बहुत शार्ट में बता रहा हूँ कि वो कहते कहते सब रोने लगी और चिल्लाने लगी कि आखिर इनको स्त्रियां जो पाई हैं, हमने सुना है ब्रज में जो लीला हुई थी, रास लीला, उस रास लीला में भगवान ने सबके साथ में रास मनाया था, वो आखिर वो भी तो कुछ की होगी। बहुत थोड़े से इनका व्रत रखने से वो पा गई थी, और ये लोग क्या की होगी कि इनकी धर्म पत्नी बन गई। 16,108, इनका कितना बड़ा पुण्य होगा, यही वो कह रही हैं। भौमासुर को मार करके भगवान ने सबको अपने शरण में लिया, तो कितना बड़ा पुण्य इनका होगा। और क्या है, एता परम स्त्री मात्र पेशलम निरस्तौशतबाधु कुर्वते यासा गृहस्था कुरलोचनम पते न जात्वा स्पृह। साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो नाना प्रकार के प्रिय चेष्टाओं से प्रजातिवाद वस्तुओं की भेंट से हृदय में प्रेम एवं आनंद की अवृद्धि करते हुए कभी एक क्षण के लिए भी इन्होंने छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाते हैं। यू कह रही हैं कि उनको जो स्त्रियां हैं, उनका एक मिनट साथ छोड़ते नहीं हैं। यहाँ हैं लेकिन वहां भी हैं।
कैसे मैं कह रही हूं, ऐसे कह रही हूं कि नारद एक बार इसको पता लगाने के लिए गए थे, तो जितने जितने पत्नियों के पास गए हर जगह कृष्ण भगवान विराजमान थे। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये यहाँ भी हैं और वहां भी हैं, इसलिए इन पर शंका करना ठीक नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छे हैं और इनका हर जगह जो है उनका ध्यान रखती हैं, पत्नियों का ध्यान रखती हैं। 8 नहीं 16,100 जो भौमासुर की छोड़ी हुई थी उसको भी इन्होंने शरण में लिया और उनका भी उद्धार किया। ये कितने दयालु हैं। इसके बाद जो है मार्ग में स्नान करते हुए और सभी को उपदेश देते हुए कृष्ण भगवान जो है धीरे धीरे द्वारिकाधीश अपने द्वारका के लिए गमन कर रहे हैं। कल जो है हम इस पर चर्चा करेंगे आपसे, द्वारका में श्री कृष्ण कैसे पहुंचे और क्या स्वागत हुआ, और यहीं पर आज जो है हम विश्राम लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे।